सभी मान्यवर मित्रों को सूरज सिंह नागर का नमस्कार। भाइयों मित्रों, आज का विषय होगा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कलयुग का रहस्य बताना। पांचों पांडवों ने जब अपने क्वेश्चन किए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने उत्तर में उनको कलयुग का रहस्य बताया। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को उनके प्रश्नों के उत्तर देते हुए कलयुग का सत्य बताया। महाभारत काल में पांचों पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। उन्होंने श्री कृष्ण से एक बार पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष प्राप्ति कैसे होगी। ये प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा। साथ ही ये भी कहा कि तुम जो कुछ भी वहाँ देखो उसे मेरे पास आकर विस्तार से बताना। श्री कृष्ण का आदेश पाकर पांचों भाई वन गए और कुछ समय बाद वापस आए। फिर एक एक कर पांचों भाइयों ने वन में जो देखा था वो भगवान श्री कृष्ण को बताया। पहले धर्म युधिष्ठिर अपनी शंका समाधान के लिए अपना सवाल रखते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को बताया कि उन्होंने वन में 2 सूंड वाले हाथी को देखा था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में ऐसे लोग राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। ये लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे लोगों का। उसके बाद भीम के प्रश्न का समाधान होता है। भीम ने बताया कि उसने वन में देखा कि एक गाय अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि उस बच्चे का खून निकलने लगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने इसका अर्थ बताते हुए उन्होंने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना आसक्त होगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करने आएंगे, परंतु यदि स्वयं का पुत्र साधु बना तो माता पिता दुखी हो जाएंगे, रोएंगे कि मेरा पुत्र किस राह पर जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। इस तरह उसका जीवन वहीं नष्ट हो जाएगा। फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां तुम्हारी अमानत हैं। यही शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है। इसके बाद अर्जुन अपने सवाल का समाधान चाहते हुए अर्जुन ने बताया कि उसने एक पक्षी को देखा जिसकी पंख पर वेद की ऋचाएँ लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था। यह देखकर मैं हैरान हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मनसा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो जिससे उसकी संपत्ति को अपना लिया जाए। व्यक्ति का ओहदा चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। ऐसे लोग बहुत होंगे जो दूसरों के धन को छीनने के लिए आतुर होंगे। वास्तविक संत तो कोई बिरला ही होगा। इसके बाद नकुल अपना प्रश्न पूछते हैं। नकुल ने श्री कृष्ण को वन के बारे में बताया। नकुल ने कहा कि मैंने देखा कि एक भारी चट्टान पर्वत से गिरी और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वह चट्टान वहीं रुक गई। तब इसका अर्थ बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि
कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन या सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी और उसका भला होगा। इसके बाद सहदेव अपना क्वेश्चन पूछते हैं। सहदेव ने भी भगवान श्री कृष्ण से वन की बात बताते हुए सहदेव ने बताया कि उसने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। कृष्ण ने सहदेव को इसका अर्थ बताते हुए कहा कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री विवाह में, उत्सवों में बहुतायत में धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी की कोई रुचि नहीं होगी। इंद्रियों की संतुष्टि, मदिरापान, मांस भक्षण और दुर्व्यसन में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे उन पर कलयुग का कोई असर नहीं होगा, बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। यही कृष्ण जी के द्वारा कलयुग के समस्त व्यवहारों का वर्णन था, जो आज बिल्कुल सत्य उतर रहा है, 100% वैसा ही हो रहा है। यह बिल्कुल सत्य है जो कृष्ण जी ने उस समय पांडवों के सवालों का जवाब देते हुए कलयुग का वर्णन किया था। धन्यवाद भाई।